नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए प्रोटेस्ट अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, वहाँ पे बढ़ते हुए प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जो पाकिस्तान सुबह शाम कश्मीर की बात करता है, इंडियन कश्मीर की, जो गज़वाए हिंद की बात करता है। अब गज़वाए हिंद का मतलब क्या है कि इंडिया को जो है वो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना, भारत के ऊपर अटैक करना कि जी खुरासान से फौजें आएंगी जी और उनके हाथ में काले झंडे होंगे जी और इंडिया को एकदम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। ओ भैया, तुमसे तो तुम्हारा मुल्क खुद नहीं संभाला जा रहा, तुम क्या गज़वाए हिंद की बातें कर रहे हो? रोटी खाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आटे की लाइन में तुम्हारे लोग लगे पड़े हैं। अब वो जो है खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट, एक वीडियो तो मैंने अभी बनाई थी पीछे पीओके के ऊपर, जो कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सेम प्रोटेस्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा एक स्टेट है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जो कि पठान मेजॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन फौज उनको ठोक रही है। जैसे इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर पीटीआई के वर्कर्स को ठोका तो काफ़ी पठानों को मारा गया वहाँ पे। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि जो पठान जो हैं वहाँ पे, उन्होंने एक उम्मीद से जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं कि हमारी जो बात है वो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी सुनेगी और सरकार सुनेगी। इसी उम्मीद से वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट तभी होता है जब कोई उम्मीद हो। इसीलिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे। वो ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से अलग करो या पाकिस्तान को तोड़ो। वो कह रही है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो कह रही है पठानों को स्पेशल राइट्स दिए जाएं जो कि नहीं दिए जा रहे। अब दोस्तों, वो राइट्स ये हैं कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जो स्टेट है उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत तादाद में फौज ने लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा यहाँ से फौज को हटाओ, इतनी तादाद में तुमने फौज क्यों लगाई हुई है हमारे स्टेट में। दूसरी चीज, ये जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं तुमने हमारी स्टेट के अंदर, इससे लोग मर रहे हैं, लोकल पठान मर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो आईएसआई और आर्मी कह रही है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों को कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो झूठे हो, फ्रॉड हो, फलाना हो, ढिमकावा हो। इसी चक्कर में यही 2 नंबरी के अंदर इन्होंने जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर हैं, पठान लीडर मंजूर पश्तीन, अली वारसी और मोहसिन दावर को उठा लिए इन्होंने। अब दोस्तों, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी, तरीके तालिबान पाकिस्तान। वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं मस्जिदों में, जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, उसके अलावा वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो अलग करो पाकिस्तान से। वो भी, ये टीटीपी वाले वही लोग हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं के ही चाचा है, कोई ताया है, कोई मामा है, कोई वो है, तो ये उन्हीं में से ही हैं। जैसे कि एक खानदान में 2 बच्चे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, एक ने हथियार उठा लिया दोस्तों। तो अब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कह रहे हैं कि हम जो प्यार वाला पठान है ना, पठान होते हैं दोस्तों, बड़े पठान के अंदर ना तो पहला गियर होता है या छठा गियर होता है, या तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं या तो बिल्कुल ही फाड़ के रखते हैं। इनका बीच वाला सिस्टम ही होता पठानों का। या तो बहुत ही प्यार से बात करेंगे कि आपको आवाज भी नहीं सुनाई देगी, या तो इतने एग्रेसिव होंगे कि फाड़ के रख देंगे। अब जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले हैं वो प्यार वाले पठान हैं, उनकी बात ये सुन नहीं रहे, जो कह रहे हैं कि हमें स्पेशल राइट्स दिए जाएं। जो टीटीपी वाले जो इनको ठोक रहे हैं वो कहते हैं कि हाँ 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 हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो जो मतलब मार वाले पठान है उनकी बात ये सुनने को तैयार है, और जो प्यार वाले पठान है उनकी बात ये सुन नहीं रहे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है आमिर अली गंडापुर, उसने लोगों को बोला है कि तुम हथियार उठाओ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ। और इमरान खान जो जेल में बंद है उसको भी उन्होंने मैसेज दिया है कि तू ये पीस की बातें छोड़। और दोस्तों, जो पठान हैं उनसे इतिहास गवाह है, ये एक लड़ने वाली कौम है। या तो इनका, मैंने बताया ना, इनका बीच वाला गियर नहीं होता, या तो ये पहले गियर पे बड़े सॉफ्ट स्पोकन होंगे या ये बिल्कुल ही ठोक देंगे। इनका दोस्तों इतिहास रहा है, ना तो इनके आगे रशिया टिक पाया, यूएसएसआर, वो इनसे लड़ा है, वो तबाह हो गया। अमेरिका इनसे लड़ा है, अमेरिका तबाह हो गया। तो इनसे जब अमेरिका और रशिया नहीं लड़ पाया तो ये मोटे मोटे जनरल जो पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जिनको पता नहीं किस चीज़ का घमंड है
कि हम आएंगे, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होना जाना तुमसे भाई, कुछ नहीं होना जाना। पठान जो है वो तुम्हें ठोक के रख देंगे। पठानों का इतिहास है। जो रशिया और अमेरिका नहीं जिससे जीत पाई, पाकिस्तान आर्मी कहां से जीत जाएगी दोस्तों उनसे। और मैंने जैसे कि बताया कि पठानों से जो दुश्मनी है ना, उसकी दोस्तों ईएमआई बड़ी महंगी पड़ती है। पठानों से दोस्ती कर लो, उसमें फायदा है। अगर पठानों से दुश्मनी की, क्योंकि इनका इतिहास जो है पिछले 1000 सालों से वो खून से लथपथ वाला इतिहास है। इस कौम ने पिछले 1000 सालों से लड़ाई ही देखी है। और जो पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पठानों को दीवार से लगा दिया। अब तो एक टीटीपी वाले हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको ठोक रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आम पठान की बात कर लो, जो वहां पे शॉल बेचता है, जो ड्राई फ्रूट बेचता है, जो रिक्शा चलाता है, जो रेडी चलाता है, अगर उसने बंदूक उठा ली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या आईएसआई के खिलाफ, तो पाकिस्तान आर्मी को लेने के देने पड़ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि वो जो इलाका है ना, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान का जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। और जब आमने सामने जब लड़ाई होती है ना, आमने सामने लड़ाई होती है, तो उसकी एक बात और होती है। जो पहाड़ों से लड़ाई की जाती है वो एक और होती है, उसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। और जब भी पठान लड़ते हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से लड़ते हैं, पहाड़ों से अटैक करते हैं। और जब गोरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से अगर पाकिस्तान आर्मी अगर लड़ेगी, तो पठान, जो पाकिस्तान आर्मी है, अगर पठान लड़ते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से, क्योंकि वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर ही होगा पहाड़ों के अंदर, तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो भलाई इसमें ही है कि जो भी स्पेशल राइट्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को पठान लोगों को दे देने चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी दोस्तों आमना बलूच जो है वो इस्लामाबाद में उसने अभी 2-3 महीने पहले प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यूरेनियम, टाइटेनियम, बड़े बड़े रिसोर्सेज है, गैस का भंडार बलूचिस्तान के अंदर है, यूरेनियम का भंडार बलूचिस्तान के अंदर है। लेकिन वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो लूट लूट के नीचे पंजाब में दिए जा रहे हैं, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो रिसोर्सेज से महरूम है, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे। और जब भी वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी वहां के बलूची लोगों को, कितने ही लोग मिसिंग हैं, कितने ही लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मिसिंग है। अब जब वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जो हमारे घर के किसी का बाप मिसिंग है, किसी की बीवी मिसिंग है, किसी का बच्चा मिसिंग है, और बच्चों को उठा उठा के हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं वहां पे पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अत्याचारों से बलूचिस्तान भी कह रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी जिसको कब्जा किया गया पाकिस्तान आर्मी द्वारा 1947 के अंदर। ये इंडिया और पाकिस्तान से पहले आजाद थी, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी। तो वो जब भी कहते हैं कि हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं वो हमें वापस दो, तो क्या क्या होता है, उनके ऊपर ज्यादतियां की जाती हैं। और जब भी पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, अगर कोई भी, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी को दिन बर दिन ठोक रही है, और ये पाकिस्तान आर्मी क्या करते हैं, जो भी बलूच लिबरेशन आर्मी, जिस भी फैमिली से कोई बलूच लिबरेशन आर्मी में जाता है, तो उसके घर में से एक औरत को उठा लेते हैं और ये बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा बंदा हमें नहीं दोगे, उसके साथ, औरत के साथ बलात्कार किया जाता है। पहले तो बोलते हैं कि उसको वापस दो तो तुम्हारी औरत वापस करेंगे, और जब वो बंदा वापस आता है तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है, और उसकी औरत और उसकी जो घरवाली है उसके साथ बलात्कार किया जाता है। दोस्तों इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, जो इंडियन कश्मीर के अंदर जिन्होंने आतंकवाद मचाया हुआ था, जिन्होंने 26/11 करवाया, आज कर्मा उन पे हिट कर रहा है। आज उनका मुल्क खुद बर्बाद हो रहा है। आज उनके मुल्क में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों, और पाकिस्तान टूटने की कगार पे आया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।